चुनाव आते ही पार्टियों में विरोध की गूंज उठने लगी है। इंदौर की विधानसभा एक में सुदर्शन गुप्ता का विरोध उनकी ही पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पार्टी के लोगों का कहना है कि सुदर्शन गुप्ता का व्यवहार कार्यकर्ताओं से अच्छा नहीं है और ऐसे में अगर बीजेपी का टिकट उन्हें मिलता है तो यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बीजेपी को किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो कार्यकर्ताओं को सम्मान पूर्वक लेके चलता हो। दरअसल वार्ड क्रमांक 1 के लोगों का विरोध सुदर्शन गुप्ता के लिए देखने को मिल रहा है। वार्ड 1 के बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि हम लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और जिस वार्ड से महापौर जीत रहे हैं, पार्षद जीत रहे हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ बन चुका था, वह अब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद यहाँ पर बीजेपी के पार्षद और महापौर चुने गए हैं। अभी अगर ऐसे में सुदर्शन गुप्ता को पार्टी टिकट देती है तो यह सीट पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। सरफराज खान की रिपोर्ट। भाई साहब, आज आपने प्रदर्शन किया है, विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध है? देखिए, ये विरोध उस आस्था का विरोध, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के हम संस्थापक सदस्यों में से हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के उतार चढ़ाव को देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस परिस्थितियों में आज इस स्टेज पे आई है, उसकी परिस्थिति से हम सब तरह से परिचित हैं। पर अब इस बीच में विधानसभा एक में ये इस तरह के घटनाक्रम होने लगे कि जब भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, कुछ घरों में, कुछ मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, यह उसका विरोध है। अगर जिस तरीके से सुदर्शन गुप्ता जी का लगातार विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर सुदर्शन गुप्ता जी का हो रहा है तो मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगा, बाकी पूरे इंदौर में, उनके पूरी विधानसभा में हो रहा है। क्योंकि उनका जो आचरण रहा है, उनका जो व्यवहार रहा है, वो बहुत रूखा रहा है, बहुत उपेक्षित रहा है। उन्होंने बहुत, हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को एक नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में विधानसभा एक में होंगे जिनको इन्होंने तिरस्कृत करा, उपेक्षित करा, उनको एक किनार करके, और नए नए लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बढ़े, उससे हमको आपत्ति नहीं है। मगर कम से कम गुप्ता जी को ये तो सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने गुप्ता जी खुद भी जानते थे, विधानसभा एक में जब पहली बार आए थे तो उसकी भौगोलिक की स्थिति नहीं मालूम थी। हमने उनको परिचित कराया, पहला चुनाव जिताया, दूसरा चुनाव जिताया, पर दूसरा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से उनका व्यवहार होने लगा था, पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी निष्ठ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उनको दरकिनार करना चालू कर दिया और नए कांग्रेस के आए हुए लोगों को मोबिलाइज चालू कर दिया। उन्हें किसी को पार्षद बना दिया, किसी को क्या पद दे दिया, किसी को क्या पद दे दिया। तो उससे भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति चरमरा रही है, ये वो दुख है, वो दुख है हम लोगों का, मुझ जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का। इसलिए ये विरोध है। भाई साहब, अगर सुदर्शन गुप्ता जी जैसे जिस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो किस तरीके का रुख रहेगा आप लोगों का? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने विरोध के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर टिकट देता है तो ये उनका अपना निर्णय है। पार्टी का निर्णय हमारे लिए शिरोधारी है। पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले पाएगी, क्योंकि ये निश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी विरोध के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन को यही आगाह कर रहे हैं, यही चेतावनी दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अगर इनको टिकट दिया तो ये हार जाएंगे। भाई, आप ये देखिए कैसे आश्चर्य की बात है कि अभी के चुनाव में पार्षद को हमने जिताया, हमने महापौर को जिताया, हमने सांसद को जिताया। जहाँ तक बात करें वार्ड नंबर 1 की, यहाँ से तीनों जीते हैं, फिर ये क्यों हार गए? ये पूरी विधानसभा हार गए। स्पष्ट कारण है कि इनका जो व्यवहार था, जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो इनका उपेक्षा का रवैया था, ये उसका नतीजा है। और अब उपेक्षित नहीं होना चाहता है कार्यकर्ता, ये उसी का परिणाम है कि आज फलस्वरूप जो है विस्फोट हुआ और लोगों की व्यथा कथा थी जो सामने आई। भाई साहब, किसी बड़े नेता से इस बारे में चर्चा की है आप लोगों ने? भाई, विरोध करने में चर्चा का तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारी अपनी विधानसभा एक वार्ड नंबर 1 की जो व्यथा कथा थी वो थी, उसमें किसी की, मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी से आगे लेने की जरूरत थी। अवगत कराया है? नहीं, अवगत कराने की हमने आवश्यकता भी नहीं समझी। तो उसमें क्या अवगत कराना बताइए? भाई, हमने तो हमारी यहाँ जो विचारधारा आज बैठक होने वाली थी, हमको बुलाया ही नहीं उन्होंने। कोई शैलेश मेहता जी गुजरात से सर्वेक्षक के रूप में आए हुए हैं। के इस व्यवहार से अवगत करवाया आपने? पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जानता है, स्थानीय लोग जानते हैं, संगठन के वरिष्ठ नेता जानते हैं। ये बात अलग है कि वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, पर मैं तो अपने खुले मंच से और खुली सड़क पे और चौराहे पे ये बात हम बोल रहे हैं। और मैं नहीं, मेरे साथ हजारों लोग हैं। पूरे वार्ड नंबर 1 हरिहर नगर से लेके भागीरथपुर तक के जो मतदाता हैं वो सभी जानते हैं। और चुनाव हारने का कारण यही है सबसे। आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सोचिए कि जिस पार्षद से, जिस वार्ड से, जिस विधानसभा से पार्षद जीत रहे हैं, जिस विधानसभा से महापौर जीत रहे हैं, जिस विधानसभा से सांसद जीत रहे हैं, वहाँ 1 किलो तो ये आदमी हार रहा है। क्यों हार रहा है? सीधा सा कर। आप
किसी व्यक्ति को ऐसे दावेदारी मानते हो कि वो उनको यहाँ की दावेदारी करना चाहिए या फिर वो इलिजिबल है यहाँ के लिए? मेरा किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा कोई वो रुझान नहीं है, पार्टी का निर्णय है। हम तो इस बात को लेके लिए आगाह कर रहे हैं कि बस ये टिकट अगर मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम भी उतना ही स्नेह करते हैं जितना शीर्ष नेतृत्व करता है। लिहाजा ये बात है कि हम चाहते हैं कि अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो चुनाव से सीट चली जाएगी हमारे हाथ से। अरे ये बड़ी मेहनत करके हम लाए हैं, लालचंद मित्तल जी को जिताया, उषा ठाकुर जी को जिताया, 2 बार सुदर्शन गुप्ता को जिताया। अगर उसके बाद भी ये परंपरागत सीट हो गई भारतीय जनता पार्टी की, नहीं तो ये परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, तो हम छीन के लाए कांग्रेस के मुंह से। अगर उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनको टिकट देता है तो ये उसका अपना निर्णय है। आपका नाम? पंडित अरुण तिवारी। भारतीय जनता साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।